तो भगवान ने उन्हें मारा नहीं, उनसे कही कि बोले आप वृंदावन से बाहर चले आओ। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कालिया नाग, यदि मैं बाहर चला जाऊंगा तो मुझे जो भगवान के वाहन हैं गरुड़ देव, वे उनको खा जाएंगे, उनको मार देंगे। और वही पीछे मुड़ के उसने जैसे ही देखा तुरंत वो पत्थर का हो गया। और आज वही कालिया नाग यहाँ पत्थर के रूप में विद्यमान है, वही आत्मा इसके अंदर है और इसके अंदर से खून निकलते हैं। ये घटना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आप अगर इस जगह को देखने आते हैं तो आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वही कालिया नाग है। यहाँ पर एक अकासुर यानी अकासुर नाम का एक अजगर सांप था जो कंस के द्वारा भेजा गया था और वकासुर और पूतना का भाई था। तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर निपटाया था और इस जगह पर वो एक गुफा की तरह बन गया था। तो उस गुफा के भी दर्शन आपको हम करवाएंगे। राधे राधे सभी भक्तों को। तो मित्रों, हम आए हैं वृंदावन और वृंदावन में हम आपको दर्शन कराएंगे कालीदह के। आप सभी ने श्री कृष्ण भगवान की जो गेंद लीला देखी होगी, वो गेंद लीला इसी कालीदह पे हुई थी, जहाँ पे श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। तो हम आपको ये पूरी लीला बताएंगे और उस कदम के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर से श्री कृष्ण भगवान उस यमुना जी में कूदे थे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हम आपको इसी वीडियो में उस कालिया नाग के भी दर्शन कराएंगे जब कालिया नाग वृंदावन छोड़ के जा रहा था और श्री कृष्ण के आदेशानुसार उसको बोला गया था कि वह पीछे मुड़ के ना देखे। अगर जहाँ कहीं भी पीछे मुड़ के देखेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो के आखिर में उस जगह पे भी लेके जाएंगे। वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर के आसपास है वो जगह, जैत में है वो स्थान स्थित, जहाँ पे कालिया नाग ने पीछे मुड़ के वृंदावन की तरफ देखा और वह वहीं पत्थर का बन गया। तो हम चलते हैं, पहले आपको कालीदह के दर्शन कराते हैं वृंदावन में, फिर आगे हम जैत में चलेंगे। हम आपको उस वीडियो को बाद में दिखाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में, हम आपको दर्शन कराते हैं कालीदह के। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आशु भैया जो कि वृंदावन के ब्रजवासी हैं। हम उनसे ये सारे कालीदह की जितनी भी लीला है सारी संक्षेप में उन्हीं से जानेंगे। राधे राधे। राधे राधे आशु भैया। राधे राधे। मैं आशु शर्मा वृंदावन गाइड से आज आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं कालीदह। तो ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, तो कालांतर में जो वृंदावन है वो वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। आज से 5500 वर्ष पहले पूरा वृंदावन एक वन हुआ करता था। यहीं पर भगवान अपनी गौचारण लीला करने के लिए आते थे। तो यहाँ सौरभ ऋषि नाम के एक संत रहा करते थे जो कि भगवान की भक्ति किया करते थे और जल के अंदर वो समाधि में भगवान की तपस्या भी किया करते थे। तो वो एक बार की लीला है जब सौरभ ऋषि जब भगवान के लिए अमनियाँ तैयार कर रहे थे, खीर बना रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि एक गरुड़ ऊपर से वृंदावन के ऊपर से जा रहे हैं तो उनके मुख से एक सर्प गिर जाता है और वो उस खीर में गिरने से वो खीर अपवित्र हो जाती है। तो तभी उसी क्षण वो सौरभ ऋषि बोले, इस लीला को बार बार देख करके कहते हैं कि बोले जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, आप कभी वृंदावन के अंदर प्रवेश ना कर सकें। तो उससे श्रापित हो करके कभी गरुड़ देव वृंदावन के अंदर नहीं आ पाए। तो आपने देखा होगा वृंदावन के जस्ट बाजू में है, बाहर जब आप निकलेंगे तो गरुड़ गोविंद मंदिर है, वहीं तक श्री गरुड़ देव जी का प्रवेश है जो भगवान के वाहक हैं, जो भगवान के वाहन हैं श्री हरि के। तो उनका प्रवेश वहीं तक है, उसके अंदर वृंदावन के अंदर उनका प्रवेश निषेध है। तब लीला ऐसी यह हुई कि उन्होंने जब श्रापित कर दिया तो बाद में यहाँ कालिया नाग रहने लगा। कालिया नाग इतना विषैला था कि उनके विष की वजह से वृंदावन की हरियाली सारी नष्ट हो गई और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पक्षी ऊपर से जाता तो मर जाता था। तो जब कालिया नाग रहता था तो भगवान की गाय जब यमुना जल पीने लगी तो भगवान ने सुदामा के साथ में बॉल का खेल किया और अपनी बॉल को यमुना जी में फेंक दिया। तो भगवान का और कालिया नाग का 3 दिन 3 रात युद्ध चला। ये जो आप देख रहे हैं अभी जो रोड बना हुआ है, उस समय में इतना गहरा जल हुआ करता था कि यहाँ हाथी डूब जाए। ज्यों ज्यों कलयुग आ रहा है त्यों त्यों श्री यमुना जी दूर हो रही हैं और श्री गिरिराज जी जमीन में नीचे जा रहे हैं। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये 5500 वर्ष प्राचीन यह वृक्ष है। इसी के ऊपर से भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में छलांग लगाई और 3 दिन 3 रात तक भगवान का कालिया नाग के साथ में युद्ध हुआ। और युद्ध करने के बाद में जैसे ही भगवान कालिया नाग को मारने को हुए, तभी 4 नाग पत्नियाँ प्रकट होकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं, बोले हे प्रभु, यदि आप इन्हें मार दोगे तो हम विधवा हो जाएंगी और कलयुग में कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा।
तो भगवान ने उन्हें मारा नहीं, उनसे कही कि बोले आप वृंदावन से बाहर चले आओ। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कालिया नाग, यदि मैं बाहर चला जाऊंगा तो मुझे जो भगवान के वाहन हैं गरुड़ देव, वे उनको खा जाएंगे, उनको मार देंगे। तो भगवान ने उनके ऊपर नृत्य किया और अपने चरण चिन्ह बनाए और उन्होंने चरण चिन्ह के दर्शन दिए कि बोले जब कभी आप उनको दिखाओगे तो ठाकुर जी आपको माफ़ कर देंगे। बोले गरुड़ देव आपको मारेंगे नहीं, यदि आप हमारे चरण चिन्ह उनको दिखाएंगे तो भगवान गरुड़ देव जी आपका अपमान नहीं करेंगे, आपको नहीं मारेंगे। तो कालिया नाग यहाँ से रेणु द्वीप है, रमण द्वीप है, तो वो वहाँ गए। लेकिन भगवान ने कहा जैसे ही आप ब्रिज में पलट करके देखोगे वापस, वहीं आप जितने फन आपके पलट करके देखेंगे वो फन आपके पत्थर के हो जाएंगे। तो आपको आगे में दर्शन कराएंगे कि किस प्रकार जैत में जा करके उन्होंने पीछे मुड़ के देखा है, तो वहाँ जो पत्थर के वो फन बन गए हैं जिन फनों ने पीछे वृंदावन की ओर देखा है। तो ये मेन मुख्य दर्शन जो है वो इस वृक्ष का है। 5500 वर्ष प्राचीन यह वृक्ष है और भगवान के चरण के दर्शन भी आपको इस वृक्ष में से होंगे। भैया जो आप ये बता रहे हो ये वृक्ष उसी समय का है ठाकुर जी? हाँ, ये 5500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है, लेकिन पहले तो बहुत विशाल हुआ करता था, कभी टूट गया कभी फिर हो गया, लेकिन मूल में ये वही वृक्ष है। मैंने सुना है इसे चेक भी किया गया है जिससे इसकी आयु पता लगी है कि बताते हैं 5500 वर्ष। हाँ, ये 5500 वर्ष है। देखिए किस प्रकार भगवान के नन्हे नन्हे चरण हैं और इसी वृक्ष के ऊपर में बैठ करके भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई और कालिया नाग को नाथा है। देखो आप जो दर्शन कर रहे हो ये पेड़ पे चढ़ते हुए कदम हैं ठाकुर जी के, जैसे पेड़ पे चढ़ते हुए के ये निशान है। यहीं से ठाकुर जी पेड़ पे चढ़े हैं, ये आपको चित्रकारी के थ्रू दर्शाया गया है। लेकिन पौराणिक तो यहाँ पे केवल यही वृक्ष है भैया, और कोई भी यहाँ पे ऐसी कोई अब आपको अंदर में यहाँ जो लीला के दर्शन है वे भी हम आपको अवश्य कराएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले यमुना जी ये घाट हुआ करते थे, जो जो कलयुग आ गया है यमुना जी उतनी ही दूर चली गई हैं। जैसे गिरिराज जी अपने नीचे जा रहे हैं ना तिल व तिल, ऐसे ही यमुना जी अपने स्थान को छोड़ करके दूर हो रही हैं। तो आप कह रहे हो कि इस रोड को छोड़ के आगे यमुना जी हैं? हाँ, यहाँ से अभी करीब आधा किलोमीटर आगे चली गई हैं यमुना जी। आधा किलोमीटर पहले यही घाट हुआ करता था। और जैसे आप इसी कदम से ठाकुर जी ने हाँ जी बिल्कुल, जब सुदामा उनको जिद पर अड़ गए कि बोले भगवान, बोले कान्हा मोकू तो वही बॉल चाहिए, तो ठाकुर जी ने कहा बोले मैं आपको दूसरी बॉल, लेकिन लीला तो सब उन्हीं ठाकुर जी की है। तो ठाकुर जी सब देख रहे हैं। तो माता यशोदा जी को फिर बुला करके लेके आए, बोले मैया मैया, बोले लाला ने यमुना जी में छलांग लगा दी है, बोले बॉल को ढूंढ। तो माता जी भागी भागी यहीं आई हैं। तो माता जी ने जैसे ही यमुना जी में देखा कि उन्होंने जैसे ही वो यमुना जी में कूदने लगी तो कछुआ ने मुख फाड़ करके दिखाया, तो माता जी को भय लग गया। तो बोले माता जी फिर यमुना जी में कूदी नहीं, वहीं बैठ करके ठाकुर जी की बाढ़ देखते रहीं। और 3 दिन 3 रात भगवान का युद्ध हुआ और भगवान का युद्ध करने के बाद में स्वतः ही भगवान श्री यमुना जी में से फिर श्री धाम में आए। तो भैया आप हमें और दर्शन कराएं यहाँ पर जो कालीदह पे और जो भी जी अभी आपको मुख्य दर्शन कराएंगे मंदिर के कालीदह के। चलिए हम चलते हैं भैया के साथ, मुख्य कालीदह के मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको यहाँ पर मैं दर्शन करा देते हैं कि किस प्रकार क्या लीला हुई है। तो आप इधर में देखिए दर्शन करेंगे। जब कभी आप वृंदावन आएंगे तो यहाँ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन इस लीला के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार भगवान ने कालिया नाग को नाथा है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं और अपने चरणों को उनको दर्शन दिए हैं कि जिससे उनको गरुड़ नहीं मारे। और ये 4 नाग पत्नियाँ हैं जो कि भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं, बोले हे कृष्ण, बोले यदि आप इनको मार देंगे तो हम विधवा हो जाएंगे और कभी कोई हमको कलयुग में सम्मान नहीं करेगा। तो भगवान ने उनको मारा नहीं, अपने चरण चिन्ह दे करके उनको छोड़ दिया और कह दिया कि कभी आप लौट करके ब्रिज में नहीं आए। तो प्रभु जी यही है इस कालीदह के बारे में या फिर कुछ और भी है? बस यही लीला है यहाँ की, यही लीला जो है। अभी मैंने आपको बताई है और आपको ये देख सकते हैं, यही वो लीला है। तो मित्रों आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आपको लिए चल रहे हैं जैत गांव में, जहां पे कालिया नाग ने पीछे मुड़ के देखा और पत्थर की मूर्ति में कन्वर्ट हो गया। तो हम पहुंच चुके हैं जैत गांव। जैत गांव वही है जहां श्री कृष्ण भगवान ने नाग मर्दन करने के बाद कालिया नाग को आदेश दिया था कि वह वृंदावन छोड़ के चला जाए। और उसे एक बात और बोली थी कि अगर उसने जहाँ कहीं भी पीछे मुड़ के देखा वो वहीं पत्थर का बन जाएगा वह नाग। तो ये जैत गांव वही है जहाँ तक कालिया नाग आया था बिना पीछे मुड़े देखते हुए। लेकिन जैत गांव में आके कालिया नाग ने वृंदावन की तरफ मुड़ के देखा तो वो वहीं पे
पत्थर का बन गया। तो हम आपको दर्शन कराएंगे उसी पत्थर के कालिया नाग के, और हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे कई भूतकाल की चीज़ें हैं जो कि आपके बकासुर से जुड़ी हुई हैं, वो भी कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई हैं, हम उनके भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम पहले आपको उस कालिया नाग के दर्शन कराते हैं जो पत्थर का बन गया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ब्रजवासी, जो आपने कंस किले की वीडियो में भी देखे होंगे, जो मथुरा के ब्रजवासी हैं, वो ही हमें यहाँ की लीला से अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं, हम शर्मा जी से मिल रहे हैं, आपने पहले भी शर्मा जी को जरूर देखा हुआ। तो शर्मा जी, जो कालिया नाग वृंदावन से जब जा रहा था लौट के श्री कृष्ण के आदेशानुसार, तो यहाँ पे जैंत गांव में आके वो पत्थर का बन गया था, लेकिन उसके बाद भी कई लीलाएं हैं और उस समय की भी कई लीलाएं हैं। कृपया करके हमारे भक्तों को उस लीलाओं से अवगत कराएंगे। जी, पहले तो मैं आप सभी का अपने ब्रज मंडल में और मेरी राधा रानी परिवार चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप देख रहे हैं वही कालिया नाग है जो वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर निकला था। ये कालिया नाग अभी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा अजीब क्यों लग रहा है, उसके पीछे की मैं वजह आपको बता दूं। इसके 5 फन हुआ करते थे, तो 5 फन हमें अभी यहाँ देखने को मिलते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 फन आज भी इसमें स्थित हैं। ये आगे से अंग्रेजों ने तोड़ दिया गया है। आज भी इस कालिया नाग के अंदर वही प्राण विद्यमान है जो उस समय उसी कालिया नाग के अंदर थे। ये एक श्राप की वजह से पत्थर का हुआ है और आज इसके अंदर वही प्राण विद्यमान है। और भगवान श्री कृष्ण जब कल की अवतार लेंगे तो इसको पत्थर से मुक्त करेंगे और इसको मुक्ति देंगे। अब ये ऐसा देखने में अजीब क्यों लग रहा है, उसके पीछे की मैं आपको वजह बता दूं। औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब के शासन के समय पे औरंगजेब ने ये चेक किया कि ये वाकई में असली है या नहीं, तो उसने इस पर कई प्रहार करवाए, आगे से ये तोड़ दिया। तो इसको जब तोड़ा गया, यानी इस पे जब छेनी और हथौड़े से वार किया गया, तो इसके अंदर से खून निकलने शुरू हो गई। और ये पूरी एक सच्ची घटना है। यहाँ के आसपास के बुजुर्गों ने ये आंखों देखी बातें अपने आने वाली पीढ़ियों को बताई थी कि जब औरंगजेब की सेना और अंग्रेजों की सेना ने, यानी औरंगजेब की सेना ने पहले इसको तोड़ा था, बाद में फिर अंग्रेजों ने भी तोड़ा, तो इसके अंदर से खून निकले थे। और आज भी अगर इसको तोड़ा जाए तो इसके अंदर से खून निकलेंगे। अच्छा, ये आप जो कह रहे हो कि जब कल की अवतार होगा तो इसे मुक्त कराएंगे श्री कृष्ण भगवान। जैसे राम अवतार में भगवान श्री राम ने पत्थर की जो अहिल्याबाई थी उनको पैर लगाकर मुक्त किया था, यानी वो एक ऋषि के द्वारा, यानी उनके पति के द्वारा शापित थी, जिनको भगवान श्री राम ने पैर लगाकर मुक्त किया था। वैसे ही जब कल की अवतार होगा भगवान श्री कृष्ण का, तो वो इस कालिया नाग को मुक्त कराएंगे, ऐसा वर्णन शास्त्रों के अंदर देखने को मिलता है। जी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया था कि जिस दिशा में इस नाग का मुख है उसी दिशा में वृंदावन है। जी हाँ, अभी क्या है, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो सीधा यहाँ से वृंदावन है, सीधा वृंदावन है और इस कालिया नाग का मुख इस समय वृंदावन की तरफ है। अब हुआ क्या था, जब ये वृंदावन से चला था तो ये इधर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चला था। ये इधर मुंह करके चला था, तो ये इधर मुंह करके, अब मान लो कोई इंसान जा रहा है और अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो ऐसे यू टर्न लेगा। जब वो पीछे मुड़ा तो तुरंत यहीं की यहीं पत्थर का हो गया, तो इसका मुंह वृंदावन की तरफ ही रह गया। ये भी एक सबूत है जो इस बात को दर्शाता है कि ये वाकई में वही असली नाग है जो पत्थर का हुआ था और इसके अंदर आज भी प्राण विद्यमान है। और यहाँ के बुजुर्ग तो ऐसा भी बताते हैं कि इसके अंदर की जो पूंछ है वो पूंछ वृंदावन तक जाती है। तो मैं अब आपको यहाँ पर पूरे चित्रों के माध्यम से, ढंग से समझ में आ जाएगा आप लोगों के, पूरी चित्रकारी के माध्यम से बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कालिया नाग का मर्दन किया, कैसे उस तक वो पहुंचे, क्या उन्होंने की लीला अपनाई, यानी वो एक लीला के थ्रू गए, वो लीला कैसी है वो समझते हैं। देखिए, ये सबसे पहला चित्र है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेल रहे हैं। सखाओं को तो पता नहीं कि कृष्ण यहाँ पर कालिया मर्दन करने आए, लेकिन कृष्ण को यह भली भांति पता है कि इस समय यमुना के अंदर कालिया नाग है और ये कालिया नाग इतना विषैला सर्प है कि इसके जहर की एक एक बूंद हजारों लोगों को मारने की ताकत रखती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सखा बॉल डाल रहे हैं और भगवान बल्ला पकड़कर हाथ में खड़े हुए हैं। तो इधर बॉल डाली है और बॉल से जो शॉट मारा है वो शॉट सीधा यमुना जी की तरफ जा रहा है। इसके आगे यमुना जी में जब बॉल चली गई तो बॉल थी वो श्रीधामा नाम के एक ब्राह्मण मित्र की, जो श्री कृष्ण जी का मित्र था श्रीधामा। उसने जब काफी जिद करी कि मुझे मेरी वही बॉल चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने, जो हमने आपको वृंदावन में दिखाया था, उस वृक्ष से सीधे यमुना जी में छलांग लगाई। अब भगवान का मकसद बॉल को निकालना नहीं, बल्कि इस यमुना मैया में से कालिया नाग को निकालना था। तो कालिया नाग को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे ही यमुना मैया के तल में पहुंचे तो आप देख रहे होंगे कि कृष्ण जी के पीछे कालिया नाग सोया हुआ है
और उसकी 2 पत्नियां थी। दोनों पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनका चरण वंदन कर रही हैं वो। अब इतना देखकर कालिया नाग जग गया। कालिया नाग को ये सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो उस समय अहंकार से बिल्कुल भरा हुआ था। तो उसका अहंकार उसको भगवान को मानने को राजी नहीं हो रहा था, यानी उसका अहंकार ये मानने को राजी नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा बच्चा भी भगवान हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब इसको पनिशमेंट दी, यानी उसके साथ लड़ाई की और उसको पता चलवाया कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो यहाँ पर समझ गया और वो भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी के तल से ऊपर लेके आया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर नृत्य किया। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने डांस करने के बाद उसको ये आदेश दिया कि तुम यमुना मैया से और मेरे ब्रज से दूर चले जाओ। और एक बात उन्होंने और बताई कि जहां तुम पीछे मुड़ के देख लोगे वहीं पे पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग अहंकारी था, उसका 100% अहंकार इस लड़ाई के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। तो उसने आगे चल के, यानी इस जगह पे आके पीछे मुड़ के देख ही लिया, और वही पीछे मुड़ के उसने जैसे ही देखा तुरंत वो पत्थर का हो गया। और आज वही कालिया नाग यहाँ पत्थर के रूप में विद्यमान है, वही आत्मा इसके अंदर है और इसके अंदर से खून निकलते हैं। ये घटना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आप अगर इस जगह को देखने आते हैं तो आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वही कालिया नाग है। तो शर्मा जी, यहाँ पे हमें सामने कुछ बकासुर और अकासुर के भी दर्शन हो रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे भक्तों को दर्शन कराएं। हम यहाँ पर 2 प्रमुख चीजें और हैं इसी जगह पर। यहाँ पे एक तो जय कुंड है। जय कुंड का मतलब है यहाँ भगवान ने एक जीत हासिल की थी। वो जीत कौन सी थी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक अकासुर, यानी अकासुर नाम का एक अजगर सांप था जो कंस के द्वारा भेजा गया था, और बकासुर और पूतना का भाई था। तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर निपटाया था, और इस जगह पर वो एक गुफा की तरह बन गया था। तो उस गुफा के भी दर्शन आपको हम करवाएंगे। यहीं पर एक बकासुर है जो वक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपनी चोंच में दबाकर मारने आया था, तो उसके भी दर्शन आपको यहीं मिलेंगे। और वही जगह जो प्रॉपर असली है बकासुर को मारने वाली, वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं अकासुर नाग के पास। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये खंडित मूर्ति है, गाय हैं, ये ग्वाल वाल हैं। तो इसकी भी लीला है कि पहले अकासुर यहाँ पे ये वही है जो कंस के भेजे हुए राक्षसों में से ही एक है। तो इसकी लीला शर्मा जी हमें थोड़ा सा बताएं, ये क्या लीला है, किस तरह से श्री कृष्ण ने इसका भी वध किया, कैसे है ये? देखिए, ये जो अकासुर है ये इस जगह पे कालिया नाग जब पत्थर का हुआ था उससे पहले की घटना है। कालिया नाग पत्थर का इस जगह पे बाद में हुआ है। अगासुर का वध और बकासुर का वध यहाँ पे पहले हो चुका है। अब हुआ क्या था, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गैया चराने आते थे, तो बकासुर और पूतना का भाई था अगासुर, जो कि एक अजगर के रूप में रहता था, यहाँ लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो जब कंस ने उसको बताया कि इस कृष्ण को तुम्हें वध करना है क्योंकि इसने ही तुम्हारे भाई और बहन की हत्या की है, तो अकासुर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। अब ये अकासुर इतना विशाल है, ये एक अजगर के रूप में है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक अभी बनाया गया है अकासुर के जैसे की गुफा जैसा। ये इतना विशाल था कि इसके अंदर जो भोले भाले श्री कृष्ण जी के मित्र थे उनको ये एक बड़ी सुंदर गुफा लगी, जो कि उन्होंने सोचा कि ये वृंदावन की भूमि है, ब्रजमंडल है अपना, इसमें कोई नई गुफा होगी जो बड़ी सुंदर देखने में दिख रही है। तो अकासुर ने अपना मुंह ऐसे खोल के रखा हुआ था, ऐसे आप देखेंगे तो ये अकासुर का मुंह आपको खुला हुआ दिखेगा। ये देखिए, आप अगर अंदाजा लगाएं तो अभी तो ये बनाया हुआ है, लेकिन उस समय कितना विशाल होगा। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है, तो मेरी हाइट से भी ये काफ़ी ऊंचा है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना, मैं इसके दांत तक भी नहीं पहुंच पा रहा। ये इसके नीचे वाले दांत हैं जिनकी ऊंचाई करीब 3 फीट है। ये देखोगे आप, ये इसकी जीभ है, ये अकासुर की जीभ है जो कि एक अजगर ने बाहर निकाल ली थी गुफा के ऊपर स्लोप की तरह। इसकी चौड़ाई देखिए आप, ये देखिए कम से कम 4 फीट चौड़ी जीभ है जो कि अभी बनाई हुई है। तो उस समय देखिए कितना विशाल होगा। भोले भाले श्री कृष्ण जी के मित्र, जो कि यहाँ आप मूर्तियों में आज देख सकते हैं, ये जो भोले भाले मित्र थे इनको खंडित कर दिया गया। जैसा मैंने आपने बताया था कि देखिए गाय का सिर कटा हुआ है, गाय के कान कटे हुए हैं, मित्र का पैर टूटा हुआ है। तो ये सभी मित्र जो भोले भाले थे, कृष्ण जी के साथ गैया चराते थे, वो ये गुफा समझ के इसके अंदर घुस गए। ये इसके अंदर घुस गए तो मैं भी आपको घुस के दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ऐसे घुसते जा रहे थे। तो उस समय जब अजगर का मुंह, अभी तो ये पिंक कलर का दिख रहा हुआ, लेकिन आपको उस समय ये लाल रंग का था। उनको बड़ा सुंदर दिख रहा था। दांतों की वो ये सोच रहे थे बड़ी सुंदर डिजाइन है, खूंटी है। ये श्री कृष्ण जी के मित्र ये सोच रहे थे खूंटी गांव में होते हैं, खूंटी सामान लटकाने के लिए, हैंगर, वो समझ रहे थे कि भाई हमारा जो भोजन का सामान है उसको लटकाने के लिए। तो यहाँ आपने वो थैला पानी वानी लटका के और भीतर गुफा की ओर निकल लिए। बकासुर सब समझ रहा है कि ये कृष्ण के मित्र तो घुस गए, ये और घुस जाए बस। अब भाई अगर कृष्ण जी के मित्र उसके अंदर घुस गए और वो अगर मुंह बंद कर लेता तो सारे मित्र अंदर ही रह जाते। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण भी
इसके अंदर घुसने लगे। भगवान को पता तो थी कि ये अजगर है और मुझे मारने के मकसद से आया है, लेकिन भगवान भी उसके अंदर घुसने लगे। तो भगवान जब इसके अंदर घुसे तो अब इसके अंदर हम आपको आगे ले चलते हैं, जो कि एक गुफा जैसा है। आगे चलते हैं तो आगे जाके ये यहाँ पर छोटा मुंह इसका हो जाता है, या तो ये मुझे लगता है ऐसा अब बाद में कर दिया है या फिर उस बंद करा दिया है, क्योंकि अंदर जाके क्या करना, ये लगभग काफी लंबा है जैसा हमने आपको दिखाया था। ये है अजगर का मुंह और अजगर का पेट। आप ध्यान से देख पा रहे हो तो अजगर का मुंह से प्रवेश करते हुए अजगर का पेट है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस अजगर के मुंह के अंदर घुसे, और उनके मित्र तो पहले से ही अंदर थे, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अजगर के मुंह के अंदर घुसे, अजगर ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। तो भगवान तो समझ गए और मित्र सारे डर गए। अब वो बोले कि भाई कन्हैया, अब तो तू ही हमें बचा सकता है, नहीं तो हम तो गए। अब कन्हैया ने क्या किया, इस जगह से इस वक को पकड़ा, इसका मुंह बंद हो गया, ये नीचे आ गया, ये जो हिस्सा है नीचे आ गया, तो इसको यहां से पकड़ा और इतनी ताकत लगाई कि भाई ये जो हिस्सा है इसका वक का, ये फट गया भगवान की ताकत की वजह से। और उस फटी हुई ताकत में से भगवान निकले पहले, फिर बलराम जी निकले, फिर बाकी सारे मित्रों को निकाला। तो अब हम आपको अजगर की इस घटना के बाद लेकर चलते हैं बकासुर के पास। जो बकासुर इसी का बड़ा भाई था और जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जो एक बगुले के रूप में आया था, और इतना विशाल बगुला था कि दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं था। एकमात्र बगुला था जो बड़ा विशाल था, जिसको भगवान ने चोंच पकड़ के ऐसे फाड़ दिया था। तो हम उसके पास आप लोगों को लेकर चलते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो शर्मा जी, जिसके बारे में आप बता रहे थे, ये है वह बकासुर है। ये वो बकासुर है जिसने क्या किया था, इसकी चोंच काफी लंबी थी। चोंच मुझे लगता है अब है नहीं, क्योंकि तोड़ दी गई है या क्या हुआ है, लेकिन इसकी जीभ आज भी यहाँ देखने को मिलती है। ये इसकी जीभ है, और जीभ के ऊपर इसने चोंच में क्या किया था, चोंच में से भगवान श्री कृष्ण को दबाने की कोशिश की थी। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को इसने दबाने की कोशिश की, तो भगवान ने इसकी नीचे वाली चोंच पे खड़े होकर ऊपर वाली चोंच को ऐसे पकड़ा और इसकी चोंच को पूरा फाड़ दिया। बकासुर तुरंत मर के वहीं ढेर हो गया। तो इसकी तो ज़्यादा यहाँ घटना है नहीं, यहाँ तो इसकी बस केवल जीभ और मुख ही देखने को हमें मिलता है बस। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको दर्शन कराए कालीदह के, और आपको जैंत गांव में स्थित उस कालिया नाग के भी दर्शन कराए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा काम आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और ऐसे ही व्रत से जुड़ी वीडियोओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री।